गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। देवी सज्जनों, मैं उमाशंकर यादव आज आप सबको तीनों शुभकामनाएं एक साथ इसलिए दे दिया, जब भी आप यह वीडियो सुने आपको मेरी तरफ से कि या हमेशा के लिए अच्छे कामों के लिए शुभकामना प्राप्त हो। देवी और सज्जनों और बच्चों, ये एडमिशन का समय चल रहा है और बच्चों को जो कॉलेज गोइंग बच्चे हो रहे हैं, जो उनको अभी कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन, मेडिकल में एडमिशन या 11th-12th में एडमिशन लेना है, उन सबों के लिए मैं यह वीडियो जारी करता हूँ कि पथ में कांटे ना होते, तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। अर्थात अगर ज़िंदगी में हमें कठिनाई का सामना ना करना पड़े, तो कुछ भी हमारा वजूद नहीं होगा। जितनी बड़ी कठिनाई होगी, उतनी बड़ी सफलता होगी, ऐसा मानना है, ऐसा होता है। आज अगर हम किसी से भी यह प्रश्न करें कि मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? तो अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि पैसा। अगर पैसा हो तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। नहीं, पैसा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मनुष्य के जीवन में पैसे की अहमियत है, लेकिन सबसे अधिक ज़रूरी है, यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सबसे सबसे और सबसे अधिक ज़रूरी है ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि। इसी कारण से हर एक युग आदिकाल से लेकर आज तक लोग गुरुओं के पास, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं, विद्यार्जन के लिए जाते हैं, विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं, क्योंकि विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन होता है। हर एक कोई भी पैसा जो हाथ का मैल है, आज है, कल नहीं रहेगा, खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गुण है, विद्या है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपको गया हुआ धन भी वापस आ सकता है। लेकिन पैसा ही भी ज़रूरी है और उसके लिए भी पढ़ना है। तो पैसा और नॉलेज अगर दोनों को आप कंपेयर करेंगे, तो नॉलेज, गुण बहुत आवश्यक है, पैसा सेकेंडरी हो जाता है। इसीलिए जब भी विद्यालय जाएँ, कॉलेज जाएँ, तो विद्या अर्जन को सभी धनों में प्रधान जब है, तो पैसा कहाँ टिक सकता है। नॉलेज की बात करें तो हमें यह सुनने में आता है कि कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद जब वह जॉब के लिए जाता है, तो उसे दर-दर की ठोकरें खाना पड़ता है। जल्दी आजकल जॉब नहीं मिल रहा है। इंजीनियरिंग कर ले या कोई भी और प्रोफ़ेशन कर लें। क्योंकि वह लड़का हो सकता है कि इंजीनियरिंग अपने कॉन्सेस से, अपने दिमाग से, अपनी चाहत से, अपनी इच्छा से नहीं किया हो। किसी के कहने से अगर आप डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उस डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलता है, उस डिग्री की कीमत कम हो जाती है। Degree is nothing but the piece of paper if you have not knowledge behind it. If you don't have knowledge behind it, then it's just a piece of paper. तो डिग्री को एक्चुअल बनाने के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। आप उसमें इंटरेस्ट लें, अपनी इच्छा ज़ाहिर करें, ताकि इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि उसके एक-एक स्टेप्स को समझें, उसके आयाम को समझें, उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को समझें, क्योंकि जब तक कोई फेल नहीं होता है, जब तक कोई काम करते समय आप उसमें फेल नहीं होते, उसमें थोड़ा रुकावटें नहीं आती हैं, तब तक उसका असली ढंग क्या है जीतने का या असली ढंग क्या है करने का, नहीं जान पाते हैं। कभी भी परेशान ना हों कि हमने ये गलत हो गया या ऐसा हो गया। गलत होना ही सच्चाई का सबूत होता है। आपका बल्ब बनाने वाले थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसके बाद बल्ब बनाया। 1-2 बार प्रयास करके छोड़ मत दीजिए प्रश्न को, बार-बार प्रयास करें, आप सफल अवश्य होंगे। तो आपको जो डिग्री ले रहे हैं उसके पीछे का एक्चुअल नॉलेज लेना है।
आप उसके प्रैक्टिकल को करके ही जाना है। तब आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे कि हमने ये अच्छे से किया है। जब आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे और वहाँ से हाँ में उत्तर मिलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जॉब को करने में अब वहीं पर एक इंजीनियरिंग का किया हुआ लड़का जो करीब 18 से 20 साल इंजीनियरिंग करने के बाद वह जॉब के लिए जाता है तो उसे जल्दी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसने अपने मन से इंजीनियरिंग नहीं की है, किसी के कहने से दिखावट में वो इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन इंजीनियरिंग के प्रोसेस को नहीं समझा, उसके स्टेप्स को नहीं समझे, उसके ईयर वाइज़ प्रैक्टिकल को नहीं लाइफ में नहीं लिया। लाइफ में उतारना ज़रूरी है नॉलेज को, जब तक आपको लाइफ में नहीं उतारेंगे तब तक सफलता थोड़ा कम मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, सिर्फ़ डिग्री मिल सकती है। रट कर किसी तरह से आप करके डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का जो मतलब है, जो प्रोसेस है, जो उसके स्टेप्स हैं, उनके अंदर जब तक नहीं घुसेंगे, तब तक आप उसके नॉलेज नहीं प्राप्त करते सकते हैं। वहीं पर अगर 10वीं 12वीं फेल लड़का 2-3 साल तक गैरेज में किसी भी गैरेज में काम करे और उसके प्रोसेस को सीख लेता है, तो उसे जॉब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई तो नहीं की, डिग्री नहीं हासिल की, लेकिन उसने प्रोसेस को सीखा। तो आपको भी जब इंजीनियरिंग करें, प्रोसेस में ज़रूर जाएँ, मेडिकल करें, उसके प्रोसेस में ज़रूर जाएँ, उसके प्रैक्टिकल प्रोसेस को अवश्य करें। देखो, जीवन में लक्ष्य को हासिल करना एक अत्यंत कठिन संघर्ष और काम संघर्ष होता है। देखिए, बच्चों, देवियों, सज्जनों, एक बर्ड है जिसका नाम है जेप्टियन फ्लावर बर्ड, वो अपना राशन कैसे प्राप्त करता है? जब मगरमच्छ अपना भोजन करके किसी खुले मैदान में जाकर के अपना मुंह खोलता है, तो इजिप्टियन फ्लावर बर्ड मगरमच्छ के दांतों के बीच में फंसे हुए भोजन को ग्रहण कर अपना राशन प्राप्त करता है। कितना कठिन और कितना संघर्षपूर्ण और कितना साहसी का काम करने के बाद उस फ्लावर बर्ड को राशन, अपने हिस्से का राशन मिलता है। तो हम आप तो मनुष्य हैं, हमें आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना संघर्ष करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। साहस के साथ, हिम्मत के साथ आप अपने प्रश्न को करने के लिए डटे रहें और जब डटे रहेंगे, तभी आप अपने हिस्से की, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि फ्लावर बर्ड के लिए पहला उसकी प्राथमिकता ये है, उसका पहला स्टेप्स है कि वो अपने घोंसले से निकले और दूर तक उड़ते-उड़ते जाए, वहाँ जाए जहाँ पर कि वह मगरमच्छ सो रहा है, जहाँ पर कि वह मगरमच्छ मुँह खोलकर बैठा है। फिर उसके दाँतों के बीच से वह अपने हिस्से का राशन निकालता है और दाँतों की सफाई भी उसके मगरमच्छ के कर देता है, तब जाके वह अपना पेट भरता है। तो जब एक बर्ड इतना कर सकती है अपने पेट को भरने के लिए, तो हम मनुष्य हैं, हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ सकता, हमें बहुत कुछ करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने संघर्षों से, अपने कभी भी कठिन कामों से मुँह ना मोड़ें, उस पर डट कर काम करें। कोई भी कठिन प्रश्न आ जाए, तो आप उसको अवश्य करें। देवियों, सज्जनों और बच्चों, देखिए, जब कोई इंसान रास्ते पर चलता है, तो वह दिखता है। लेकिन अगर वही इंसान जब नॉलेज के माध्यम से जाना जाने लगे, जब उस अपने गुणों के माध्यम से जाना जाने लगे, जब वह अपने संस्कार के माध्यम से जाना जाने लगे, तब उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब उसके फॉलोअर्स सब बन जाते हैं। तब उसे लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। हर कोई यह चाहता है, हम में से हर कोई यह चाहता है कि हमें लोग अच्छा कहें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमें जिस भी महफ़िल में जाएँ वहाँ इज़्ज़त से बैठाएँ, लोग हमें हर जगह अच्छे से रखें, हर की यह इच्छा होती है। लेकिन यह तभी प्राप्त होगा जब आप सफल होंगे, जब आप अपने काम को अच्छे से करेंगे। अच्छे गुणों को धारण करने पर आप अपने कर्मों से पहचान बना लेंगे। जब आप अपनी पहचान अपने अच्छे कर्मों और अपने गुणों से बना लेंगे, तब आपके पीछे सारा जहां होगा।
तब आप सफल व्यक्ति कहलाएँगे। आपके ऐसा करने से आपके परिवार के लोगों की इज़्ज़त बढ़ेगी। आप जिस फ्रेंडशिप में रहते हैं, उनका मान-सम्मान बढ़ेगा। आपके पास-पड़ोसियों का सम्मान बढ़ेगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका मान-सम्मान बढ़ेगा। आपके दोस्तों का मान-सम्मान बढ़ेगा। तो अपनी शोहरत, अपनी इच्छा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा ये सब पाने के लिए नॉलेज आवश्यक है। लेकिन लोग इनको प्राप्त करने के लिए न जाने कितने गंदे और ये गलत रास्तों को धारण कर लेते हैं, ताकि वो जल्दी से पैसा पाएँ और ये सब चीज़ें हासिल करें। जबकि सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे कैरेक्टरिस्टिक, सबसे बढ़िया, सबसे संस्कारी रास्ता है कि आप नॉलेज को ज्ञान करें, नॉलेज को प्राप्त करें और नॉलेज को प्राप्त करके इन सारे सुविधाओं से अपने आप को लैस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे संस्कारी रास्ता है नॉलेज का। जब व्यक्ति नॉलेज से पहचाना जाने लगेगा, तब उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बच्चों द्वारा माँ-बाप को इज़्ज़त देना एक बहुत ही आवश्यक बात है और यह कोई मुँह ज़बानी बात नहीं है। कि अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करना चाहिए, यह कोई मुँह ज़बानी बात नहीं है। आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से दे सकते हैं। जब आपका बुद्धि विवेक इस लायक बन जाएगा कि आपके माध्यम से आपके माता-पिता के बारे में यह बोला जाने लगे कि अरे! फला-फला के कौन है माता-पिता जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की दिया है, जिन्होंने इतना अच्छा संस्कार इसको दिया है। ये आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब आप जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हैं, उसको डट कर सामना करें, उसको संघर्षपूर्ण सामना करें ताकि विजय आपकी हो। आप भगवान को भी हरा सकते हैं अगर आप चाह लें कि मैं आपको जब राक्षसों ने भगवान से वरदान ले लिया, तो आप तो मनुष्य हैं, आप इतनी तपस्या करिए, आप अपनी पढ़ाई में इस तरह से जुट जाइए कि भगवान भी सोचें, "अरे यार! ये तो इतना पढ़ रहा है, इसे तो मुझे देना पड़ेगा।" सरस्वती माँ इतना आप पर प्रसन्न हो जाएँ कि यह व्यक्ति इतना संघर्ष कर रहा है, इसे तो मुझे वरदान देना ही पड़ेगा, इसे तो मुझे अच्छा करना ही पड़ेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इतना अपने काम में लग जाएँ, जो भी काम मिल रहा है, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं या 11th-12th में पढ़ रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम को इस तरह से पढ़ाई करें कि भगवान भी ऊपर से, सरस्वती भी ऊपर से, विद्या देवी भी ऊपर से यह सोचने के लिए मजबूर हो जाएँ कि इस बच्चे तो ने इतना संघर्ष किया, चाहे आपके पास सुविधाएँ हों, चाहे कम सुविधा हो, चाहे ज़्यादा सुविधा हो, आप करना ही पड़ेगा। आप इतना करें कि वो लोग भी खुश होकर के आप पर अपना ध्यान दें ताकि आप जो है अपने लक्ष्य को, संघर्ष को प्राप्त कर सकें। इससे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं? अपने लक्ष्य को हासिल करना क्या है? लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? ये तय कर लें। सोचें, सोचना ज़रूरी है। सोचने के बाद फिर करना ज़रूरी है और अपने काम को जितना जल्दी अपने पैशन को आप याद कर लेंगे, अपने पैशन को जान जाएँगे, उतना ही जल्दी आप उस पर मेहनत करें। बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। कोई कहे कि आजकल कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क, स्मार्ट पढ़ाई, स्मार्ट ये, कुछ स्मार्ट नहीं। स्मार्ट का जन्म होता है मेहनत से। जब तक आप मेहनत शुरुआती दौर में नहीं करेंगे, तब तक आप स्मार्ट काम कर ही नहीं सकते हैं। स्मार्ट काम आप तभी कर सकते हैं, स्मार्ट पढ़ाई आप तभी कर सकते हैं, जब आपको अच्छे से बेसिक नॉलेज अच्छा हो, आपका मेहनत अच्छी हो। आप इतनी मेहनत कर दिए हैं अपने काम में कि आपको अब स्मार्ट काम की ज़रूरत पड़ती है। तब स्मार्ट काम आप कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट वर्क, स्मार्ट पढ़ाई तब होती है, जब आप मेहनत खूब करते हैं। मेहनत खूब करने के बाद ही स्मार्ट पढ़ाई, स्मार्ट काम का जन्म होता है। चाहे वह प्रोफ़ेशन हो, चाहे वह पढ़ाई हो। यंगस्टर आप यंगस्टर हैं, यंगस्टर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास एक यंग ब्रेन है। यंग ब्रेन अगर सही दिशा में आप सोचेंगे, तो आप समाज में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं।
आप पूरे समाज को बदल सकते हैं। आपकी पावर, दैट्स द पावर ऑफ यंग ब्रेन। यंग ब्रेन में इतनी पावर होती है कि वह चाहे तो क्रांति ला सकता है। सिर्फ अपने लक्ष्य को तय करके, फर्ज को पूरा करके आप उस पर काम करें, डट जाएं और संघर्ष तब तक जारी रखें जब तक कि आप स्मार्ट वर्क, स्मार्ट काम के लिए बन नहीं जाते हैं। और मैंने फिर से बोल रहा हूं कि स्मार्ट बनने के पहले मेहनत जरूरी है। मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने काम में ध्यान देना पड़ेगा, रोज पढ़ाई करना पड़ेगा। स्कूल में पढ़ाए जाने से पहले आप पढ़कर जाएं। आपके टीचर, आपके गुरु, आपके अध्यापक की नजर आप पर होगी और आप हमेशा ऊपर रहेंगे। जब आपके पास अपना गुण आ जाएगा, जब आपके पास बहुत सारे इन तमाम चीज़ों के करने के बाद अपना गुण आ जाता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने गुण को, अपने जो आपके चीज़ें हैं, उनको दूसरों में भी बाँटें। जैसा कि हम जानते हैं, एक पेड़ जब वह बड़ा हो जाता है, फल देता है, तो किसी भूखे का पेट भरता है। एक पेड़ जब कोई पथिक यात्री, धूप लगती है तो उसको छाया देने का काम करता है। एक पेड़ जब किसी मरीज के लिए वह औषधि बन जाता है, तो वह एक भले का काम करता है। तो इसीलिए हम पेड़ लगाते हैं, इसीलिए हमें पेड़ की इज्जत करनी करनी पड़ती है। तो आपकी भी अगर इज्जत चाहिए आपको, तो आपको भी अपने गुणों को, अपने अंदर जो भी आपकी क्षमताएँ हैं, उनका विस्तार करना पड़ेगा। विद्या एक ऐसा धन है, जो जितना खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। विद्या धन व्यय एव वर्धन्ते। विद्या धन को जितना आप व्यय करेंगे, उतना ही बढ़ता है। तो आप भी ऐसा काम करें जो दूसरों के हित में हो। आप भी ऐसे काम करें जो दूसरों के हित में हो। आप दूसरों की मदद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों के लिए काम करें, बट यू हेल्प अदर्स। I You don't work for others, but you help others. If you help others, others will automatically work for you. तो आपके पास अगर गुण आ जाता है तो उसको अवश्य बांटें लोगों में, पेड़ की तरह एग्जाम्पल लेकर। दूसरा आपको यह बोलना है कि आप जब अपने लक्ष्य को पहचान लें तो उस पर मेहनत करें, एंड अपने प्रोफेशन को, कन्वर्ट योर प्रोफेशन, पैशन इनटू प्रोफेशन। अपने पैशन को आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करें और उस पर मेहनत करें, ताकि आपको लक्ष्य जल्दी हासिल हो सके। आपका यह इंटेंशन और मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं अपना काम अच्छे समय से, अच्छे समय पर अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को, अपने पेरेंट्स को देता रहूंगा। आपके पेरेंट्स भी आपके ही इंतजार में बैठे हैं। माँ बाप आपके लिए, आपको जन्म दे करके एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किए हैं। उनके लिए भी आपके फर्ज हैं। हर एक, आपको जो भी डिग्री हासिल करनी है, आपको जो भी कामयाबी हासिल करनी है, सबसे पहला अधिकार आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को। बच्चों, यह याद रखो कि माँ बाप जब मैं कहता हूं, तो माँ बाप वो लोग हैं जिन्होंने, जब से आपका जन्म हुआ है, तब से उन्होंने अपना जीवन जीना बंद कर दिया। उन्होंने आपका जीवन शुरू कर दिया है। माएँ अपना जीवन बंद कर दी। माएँ अपने बच्चे के लिए पिक्चर जाना, घूमने टहलने जाना, सब बंद करके बच्चे की परवरिश में लगा दिया है। पिता अपने बेटे को पढ़ने पढ़ाने के लिए अपने खाने में से कटौती करके अपने बच्चों को पढ़ाने के इंतजाम में लग गए हैं। उन्होंने आपके लिए जीना शुरू कर दिया। और कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं जो जीवन काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं, यह देखने के लिए कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी एक दिन कुछ अच्छे पद पर दिखे, जिससे मुझे बहुत खुशी हो। तो उनकी खुशी के लिए भी आपको संघर्ष करना है, उनकी खुशी के लिए भी आपको काम करना है, उनकी खुशी के लिए भी आपको हमेशा हमेशा अपने आप को समर्पित रखना है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक समर्पित होना और एक इंटरेस्ट लगाना, और एक समर्पित होना। दोनों ही आप लगा दें ताकि आपको लक्ष्य जल्दी हासिल हो।
लक्ष्य मिले। कुछ बच्चे कहते हैं, अरे अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। यकीनन आप छोटे हैं, लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र थोड़ा बढ़ रही है, वैसे-वैसे आपके पेरेंट्स की उम्र घटती जा रही है। ध्यान इस बात का दें कि जितना जल्दी हो सके उनके लिए भी आपको यह डिग्रियाँ हासिल करना है, ताकि उन जिन्होंने आपकी जीवन जीना शुरू कर दिया है, अपना जीवन छोड़कर, वो भी एक दिन खुश हो जाएँ। आप उनको अपने अपने जीवन को जीते हुए उनको खुश कर सकें। ऐसा करते समय आप अपने आप को किसी से कंपेयर भी मत करें। आप इस दुनिया के सर्वोत्तम हैं, यह मान के रखें। हर बच्चा अपने आप को इस दुनिया का सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम प्राणी है, ऐसा मान के रखें, बुद्धिजीवी प्राणी। किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, तो किसी के अंदर कोई क्वालिटी। ईश्वर ने सबको अपना-अपना ज्ञान दिया है, सबको अपना-अपना एक पैशन दिया, सबके यूनिक डिज़ाइन दी है। हर एक का काम बदल दिया है ईश्वर ने, आपको ये करना है, आपको वो करना है। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें कि इसने ये तो बड़ा अच्छा करता है और मैं बहुत कम करता हूँ। इसलिए आपके पास यंग ब्रेन है, यंग ब्रेन को सही रास्ते पर लगाएँ। पावर ऑफ संगत भी एक चीज़ है। जैसे कि आप किन मित्रों के साथ रहते हैं, ये भी आपके लक्ष्य के निर्धारण में बहुत आवश्यक होती है। अगर आप कुछ ऐसे मित्रों के साथ बैठते-उठते हैं, जो ये चर्चा करते हैं कि आज उस फ़िल्म थिएटर में ये पिक्चर लगी है, आज बंक आउट करते हैं, आज नहीं पढ़ने जाते हैं, आज पिक्चर देखते हैं, आज ये करते हैं, वो करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि का सेवन करते हैं, ऐसे दोस्त और मित्रों का आप परित्याग कर दें, छोड़ दें, चाहे आपके घर के पास हों, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो, ऐसे लोगों का परित्याग करें, छोड़ दें, त्याग दें। इनसे आप इनके साथ रह कर के आपका उन्नति नहीं होगी। अगर 2-4 फ्रेंड कहीं बैठते हो और वहाँ पर ये चर्चा होती है कि पाइथागोरस थ्योरम ऐसे है या अल्केन का फ़ॉर्मूला है CnH2n+2 या अल्काइन का फ़ॉर्मूला ये है या कुछ मैथ की बातें होती हैं, तो ऐसे मित्रों के साथ रहें। और दूसरी बात बच्चे, चाहे आप अमीर हों, चाहे गरीब हों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मटेरियलिस्टिक ना हों। आप यह मत देखें, किसी बाहरी दुनिया को ना देखें कि फला मित्र के पास मोटरसाइकिल है, पल्सर है, अ, म बड़ी गाड़ी है, उसके पास आईफ़ोन है, बढ़िया घड़ी पहनता है, अच्छे कपड़े, शूज़ पहनता है, मेरे को भी चाहिए। ऐसा मत करिए। आपके मदर-फ़ादर जितना हो सकता है उतना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आप संतुष्ट रहिए। आप अपने मित्र से वह चीज़ें प्राप्त करिए जो उसके इंटरनल कैरेक्टर में है, जो उसके अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा मित्र कितने घंटे पढ़ता है, मैं भी उससे ज़्यादा पढ़ूँगा। मेरा मित्र कितना अच्छा है, अपने से बड़ों का बड़ा सम्मान करता है, अपने पेरेंट्स का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का आदर भाव करता है, छोटों का भी सम्मान से मिलता है, सबसे हँस मिलकर रहता है और अपने काम को समय से करता है। इन कैरेक्टर्स को आप अपने मित्र से ग्रहण करें। ये होता है आपकी संगत, पावर ऑफ संगत। देखो, देवियों, सज्जनों और बच्चों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी कोयले की खान में अगर चले जाएँ, कोयले की दुकान में चले जाएँ और कुछ मत छुएँ, दूर से ही 10 मिनट तक उस कोयले की खान में रहें या दुकान में रहें और बाहर आएँ तो आपके कपड़े पर कहीं न कहीं दाग लग जाएगा, काला दाग ज़रूर लग जाएगा। वहीं पर अगर आप किसी इत्र की दुकान में जाते हैं और 5 से 10 मिनट तक वहाँ रहते हैं, बाहर आते हैं, तब आपको जो है उस इत्र की महक ज़रूर आएगी। आप कुछ ना छुएँ। दैट्स द पावर ऑफ संगत। तो ये संगत का असर होता है। इसलिए आप अपनी संगत को चुनते समय विशेष ध्यान दें, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स पावर ऑफ संगत। आप पावर ऑफ संगत को ज़रूर ध्यान रखें। ये आपके जीवन के लिए बहुत और बहुत आवश्यक है और इससे आपकी पढ़ाई में दुगुना फ़ायदा होगा और अपने काम पर ध्यान दें। अनावश्यक बातों के लिए बाद में बहुत समय मिलेगा। अभी आवश्यक बातों के लिए ध्यान दें। आप ये ध्यान रखें कि यही 24 आवर्स सबके लिए मिला है। फिर एक बच्चा पूरा फर्स्ट डिविज़नर आता है, हमेशा नंबर 1 आता है, मैं क्यों पीछे हूँ यार? मेरे पास भी तो 24 आवर्स हैं। मैं क्यों पीछे रहूँ? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए पीछे रहूँ? क्या मेरे पास ये साधन नहीं इसलिए मैं पीछे रहूँ? नहीं,
आप वो सब कुछ कर सकते हैं। ये आप याद रखिए कि जितने गरीब और कुछ कम संसाधनों वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ही दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा है। तो आपके पास आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास संसाधन कम हैं, आप डटो और लड़ो और तब तक डटे रहो जब तक कि आप सफल नहीं हो सकते। और मैं यह विश्वास के साथ कहता हूँ, अपने खुद पर आप विश्वास रखो कि आप कर सकते हो और कर सकते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहाँ होता है, आप ये मान के रखो। और मैं इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके जीवन में कुछ तरक्की, कुछ बदलाव, आपकी मानसिकता में कुछ बदलाव अवश्य लाएगा। जय हिंद, जय भारत।